अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राके किरवानी और आप देख रहे हैं स्काई टीवी। दोस्तों, हमने बचपन से एक वाकया सुना है अबाबिल का कि किस तरह से अबाबिल के झुंड ने पूरे के पूरे 60,000 के लश्कर को तबाह कर दिया। दोस्तों, ये वाकया हमें कुरान पाक में सूरह फील की आयत में भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको अपडेट्स मिल सके। दोस्तों, ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल का हुआ वाकया है और इस बादशाह का नाम था अब्राहा अल आशरम। जब यमन में जुल्म बढ़ने लगा और नजाशी का जो बादशाह इस दौर का बादशाह वो अलग था, क्योंकि नजाशी जो है एक पूरी सल्तनत थी, जैसे कि मुगलिया सल्तनत ये एक सल्तनत है और इसके अंदर कई सारे बादशाह हुए थे। इसी तरह से नजाशी एक सल्तनत थी, इसमें भी कई सारे बादशाह थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर का जो बादशाह था वो अलग था और इस दौर का जो बादशाह था, जो कि ये वाकया जब पेश आ रहा था तो उस साल का भी बादशाह अलग था। नजाशी बादशाह था एब्सिनिया का, जिसको इस जमाने में एथोपिया कहा जाता है। यमन में ईसाई को होते जुल्म को देख करके नजाशी के बादशाह ने वहां पे अपने अब्राहा को गवर्नर को भेजा। अब्राहा चूंकि बादशाह होने से पहले एक गवर्नर था, तो जब ये वहां पे जाता है उसने यमन को एक पूरे लश्कर के साथ फतेह करता है। तो यहाँ पे फतेह होने के बाद यमन में अब्राहा ने जो इसके साथ एक और आदमी आए हुए थे जिसको बादशाह भेजता है अपने सिपह सलार के तौर पर, उसको अब्राहा कत्ल कर देता है। और जब नजाशी बादशाह को बात मालूम होती है तो बहुत नाराज होता है और कहता है कि अब मैं तुम पर चढ़ाई करूंगा और ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हारे बाल को अपने हाथों से उतारूंगा और तुम्हारे जमीन को अपने पैर तले रौंद दूंगा। अब्राहा बादशाह बहुत चालाक रहता है, वो जानता है कि मैं इस जमीन पे अकेले हुकूमत नहीं कर सकता। तो उसने अपने बाल को उतार दिया और उतारने के बाद एक पोटली में रख करके और अपनी जमीन की मिट्टी को लेकर के कच्ची में किसी चीज में रख करके उसको बादशाह को भिजवा दिया। बादशाह इस चीज को देख करके बड़ा खुश होता है और जब वो समझ जाता है कि उसकी दुश्मनी मुझसे नहीं थी बल्कि उसकी दुश्मनी उस गवर्नर से थी, तब अब्राहा को ये लगता है कि मुझे बादशाह को खुश करना चाहिए। तो अब्राहा ने बादशाह को खुश करने के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऊंचा और बहुत ही खूबसूरत एक चर्च बनाया और उस चर्च में नहरें जारी की, झाड़ लगाए और काफी वो ऊंचा था, जिसको अरब के लोग कहते थे पुल्लेस के नाम से पुकारते थे, यानी कि बहुत ऊंचा, जिसको देखने के लिए गर्दन काफी ऊंची करनी पड़े। और अब्राहा को ये बात मालूम थी कि यहाँ के अरब के लोग काबा पे जाते हैं और हज करते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि वो मुतवल्ली थे वहाँ के और उनका ट्रेड भी, उनका व्यापार भी इसी की वजह से चलता था। तो अब्राहा ने सोचा कि क्यों नहीं हम चर्च को भी इसी तरह बना दें और लोगों को इस तरफ दावत दें। तो उसने जब लोगों को दावत दी तो अब अरब के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि देखो, एक तो इसने काबे की कंपेयर में इसने दूसरा एक चर्च बना डाला, अब ये कहता है कि इसकी ज़ियारत भी करो। तो अरब के कुछ नौजवान कुरैश के वो पहुंचते हैं चर्च में और जाकर के वहाँ पे रात गुजारते हैं। रात में उन्होंने वहाँ पे गंदगी मचाई और बाज़ रिवाज से भी मालूम होता है कि वहाँ पे आग जलाई गई और सुबह में वहाँ से ये रवाना हो जाते हैं। तो वहाँ के जो सिपाही थे उनको ये शक होता है कि ये कुरैश के लोगों की हरकत थी और ये फिर जाकर के बादशाह से शिकायत करते हैं। तो अब्राहा ने ये कहा कि अब हज तो एक ही का होगा और वो मेरे चर्च का होगा और काबा को मैं ढा दूंगा। अब अब्राहा बादशाह जो रहता है अपने लश्कर को लेकर के काबे पे चढ़ाई करने के लिए इरादे से निकलने की तैयारी करता है और यहाँ पे ये बात सबको मालूम हो जाती है कि अब्राहा अपने लश्कर के साथ काबा को ढाने के लिए निकल रहा है। ज़ुल नफर नामक एक शख्स ने, जो कि इससे पहले का जो बादशाह था उसका बेटा था, ज़ुल नफर ने यमन के लोगों को इकट्ठा किया, अरब के लोगों को, और इसके खिलाफ जंग करने की तैयारी की और इसकी जंग जब होती है तो अब्राहा ने इसको हरा दिया है। चूंकि अब्राहा जो रहता है एक बड़ी फौज का मालिक रहता है जिसके पास 60,000 का लश्कर रहता है और इनके पास वो लश्कर नहीं रहता है और इनके पास तरतीब भी रहती है अब्राहा के पास और इनके पास हाथी भी रहता है। अब ये जंग में जब हार जाते हैं तो ज़ुल नफर को अब्राहा कत्ल करने के बजाय इनको साथ ले लेता है और गुलाम बना लेता है ताकि ये रास्ता बता सके, क्योंकि इनको रास्ता मालूम था काबे का। अब यहाँ पे दूसरे जो गिरोह रहते हैं, नुफैल बिन हबीब ने कुरैश के और अरब के कुछ दीगर लोगों को लेकर के जंग के लिए तैयार होता है और साथ ही जब ये हमला करता है तो अब्राहा ने इनको भी हरा दिया। वो बहुत बड़े फौज का मालिक होता है जिसके पास 60,000 के लश्कर थे। अब इसने नुफैल बिन हबीब को भी गुलाम बना लिया, क्योंकि इनको ज़ुल नफर से भी ज्यादा अच्छा से रास्ता मालूम था। अब अब्राहा जब आगे बढ़ता है तो तीसरे कबीले से इसका सामना होता है, जो कि सकीफ ताइफ का एक कबीला था। उसने इससे मुआहिदा कर लिया, चूंकि वो जानता था कि वो अब्राहा से लड़ नहीं सकता और चूंकि पहले से ही 2 लश्कर को इसने हरा दिया था। उसके बाद अब्राहा आगे बढ़ता है। यहाँ अब्राहा मुगम्मस नामक जगह पे आकर के पड़ाव डालता है। उसके बाद
اس نے قریش کے سارے جانوروں کو اور مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، جس میں عبد المطلب کے 200 کے قریب اونٹ موجود تھے۔ یہاں عبد المطلب ایک بڑے سردار تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا بھی تھے، اور یہ ابرہہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر کے کافی زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑے سردار میں سے تھے، اور ان کو پہناوا کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بڑے سردار ہیں، اور وہ ان کو اپنے بغل میں اپنے برابری میں بیٹھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ٹرانسلیٹر کو لاتا ہے۔ چونکہ ابرہہ جو رہتا ہے وہ ایک حبشی رہتا ہے، یعنی افریقن رہتا ہے، جو عرب کا نہیں رہتا ہے۔ ابرہہ کو دراصل یہ لگتا ہے کہ عبد المطلب کعبے کے لیے محنت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر جب وہ عبد المطلب اپنے اونٹ کا مطالبہ کرتے ہیں تو ابرہہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ تم کتنے مطلبی لوگ ہو، تم جس کعبے کی وجہ سے عزت والے اور جس کعبے کی وجہ سے تم کھا پی رہے ہو، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے ہو، بلکہ تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ابرہہ کافی غصہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ عبد المطلب بڑا ہی ایک اچھا پیارا سا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹ کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، اور کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کو بچائے گا۔ یہ سننے کے بعد ابرہہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے اونٹ کو لے کر کے عبد المطلب چلے آتے واپس۔ اب ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مینا نامک جگہ پہ پہنچتا ہے، جہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور یہاں پہ قید سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ سیدھے پہنچتے ہیں اس ہاتھی کے پاس جو کہ ابرہہ کے ساتھ آئے ہوا تھا۔ ابرہہ کے ساتھ 8 یا 12 ہاتھی تھے، اور جس میں کہ ایک سب سے بڑا جو ہاتھی رہتا ہے جس کا نام محمود رہتا ہے، اور یہ ہاتھی عرب میں نہیں پائے جاتے، بلکہ جس کو نجاشی نے خود اپنے بادشاہ کو ابرہہ کو دیا ہوا تھا گفٹ کے طور پہ۔ نفیل بن حبیب اس ہاتھی کے پاس محمود کے پاس پہنچتے ہیں اور کان میں پھسپھساتے ہیں کہ دیکھو یہ جس طرف لے جا رہے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے، اور یہ کہہ کر کے یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں قریش کے لوگ حملے والے دن پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اب دیکھو کیا ہونے والا ہے، اور انتظار کرنے لگتے ہیں کہ ابرہہ کا دیکھو کیا حال بنے گا۔ یہاں پہ عبد المطلب کعبے پہ جا کر کے حملے والے دن خوب دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اللہ تو اس کی حفاظت کر اپنے گھر کی، اور اس کے بعد یہ بھی پہاڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پہ نفیل بن حبیب بھی اسی پہاڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، قریش کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر کے ہاتھی کو لے کر کے نکلنا شروع ہوتا ہے کعبے پہ چڑھائی والے دن، تو جو ہاتھی رہتا ہے محمود نام کا وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لوہے جو کان میں چبھائے جاتے ہیں اس کو سر تک میں چبھا دیا جاتا ہے، مگر وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جب اسے آگے بڑھایا جاتا تو وہ جھک جاتا، اور جب اسے پیچھے بڑھایا جاتا تو وہ پیچھے بھاگ پڑتا تھا۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ ہاتھی بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو بھیج دیا کہ چلو حملہ کرو۔ اب اس کے بعد یہ بات سورہ فیل میں شروع ہوتی ہے۔ سورہ فیل کی پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ مطلب یہ کہ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو اس سے یہ 45 سال پہلے کا واقعہ تھا، اور اس وقت بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھا تھا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ اس بات کو اس طرح سے سن چکے تھے جس طرح سے گویا کہ انہوں نے یہ واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال بات یہ کہ ہر کوئی اس واقعے سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے جب کہا ہے کہ الم تر، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، مراد یہ کہ ہر کوئی اس واقعے سے واقف تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تمہارے رب نے ہاتھی والے گروہ کے ساتھ کیا کیا۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے ہاتھی والوں کا کسی کوئی تفسیر تو بیان نہیں کی ہے۔ اب ہاتھی والے سے مراد یہی وہ لوگ ہیں، اور چونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ ہاتھی والے لوگ کون تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قیدہ کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو جس سے نقصان پہنچانے کی بات چھپی ہوئی ہو، اور یہاں پہ ابرہہ کی جو خفیہ تدبیر تو کوئی تھی نہیں، چونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ یہاں پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ پھر خفیہ تدبیر کیا تھی؟ یہاں پہ جو خفیہ تدبیر یہ تھی کہ اس کا جو ارادہ تھا کہ وہ ٹریڈ کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات جو تھی ہر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی خفیہ تدبیر اور بھی ہے جو کہ ٹریڈ کو حاصل کرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ قیدہم فی تضلیل، کہ ہم نے اس کی تدبیر کو الٹ دیا، ناکام کر دیا، تضلیل کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے تیسری آیت میں فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ اور ہم نے ارسلہ بھیج دیا علیہم ان پر طیرن ابابیل کے جھنڈ پہ جھنڈ۔ دراصل وہ ابابیل جو تھی وہ آئی رہتی سمندر کی طرف سے جس طرف جدہ کا شہر تھا، اور اس ابابیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ جو تھے
वो कुत्ते के पंजे की तरह थे, उनकी चोट चिड़िया की तरह थी और शिकारी के सर की तरह उनके सर थे। और ये पंछी आज तक कभी देखे नहीं गए थे और न पहले कभी देखे गए थे। ये किसी भी तरह के देखे हुए पंछी नहीं थे। दरअसल यहाँ पे लफ्ज अबाबील इस्तेमाल हुआ है और हमारे यहाँ अबाबील एक उर्दू लफ्ज में एक चिड़िया को कहते हैं, और जिससे हमें लगता है कि उस हमले में करने वाले वो अबाबील परिंदे ही थे, पर दर हकीकत में अबाबील कहते हैं अरबिक लफ्ज में मुतफर्रिक गिरोह और जो मुख्तलिफ सिमतों से आए हुए हों। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि उनके सर शिकारी परिंदे की तरह थे और उनके जो हाथ थे वो कुत्ते के पंजे की तरह थे, तो जाहिर सी बात यह है कि वो अबाबील नहीं थी। अबाबील ने अब्राहा के लश्कर पर जब कंकड़ियां मारना शुरू कर दी, और जो कंकड़ियां जो थी वो बिल्कुल थी जो कि मटर के दाने के बराबर, चिलगोजे के दाने के बराबर, चिलगोजे के बराबर, और या फिर कहा जाए तो वो बकरी की मेंगनी के बराबर थी। और वो जब मारती थी तो हर अब चिड़िए के चोंच में एक पत्थर होता था और हाथ में दो पत्थर थे। और ये जब मारती थी तो बिल्कुल बारूद का काम करती थी कि जब वो सर से निकलती थी तो पैर से निकलते हुए जमीन में धंस जाती थी, और ये बिल्कुल बंदूक की गोली से भी ज्यादा खतरनाक काम करती थी। उसके बाद अल्लाह पाक ने अगली आयत में फरमाया है कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। यहाँ पे अल्लाह पाक ने फरमाया कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो रमी करती थी, मारती थी, जो कि हम हज में करते हैं, रमी करते हैं। और जो पत्थर जो था वो संगे गिल का, सिज्जील का बना हुआ था। संगे गिल जो है ये लफ्ज फारसी लफ्ज है। जब रेत पे बारिश होती है और जो उसके कतरे होते पानी के, उससे जब धूप पड़ती है तो वो सख्त के होके पत्थर हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं संगे गिल। उसके बाद अल्लाह पाक ने आखिरी आयत में फरमाया है कि फजअलहुम कअस्फिन माकुल, कि हमने उनको कर दिया खाए हुए भूसे की तरह। हमने खेत में देखा होगा कि जब खेत में फसलें होती हैं और बिल्कुल बराबर होती हैं तो वो बिल्कुल हरी बहुत अच्छी नजर आती है, और इसी तरह से बिल्कुल थी अब्राहा के लश्कर, उसकी फौज बिल्कुल एक तरतीब के साथ। जब खेत में मवेशियों को छोड़ दिया जाता है तो हरे हरे खेत बिल्कुल बेतरतीब हो जाते हैं और बिल्कुल खाए हुए, और बिल्कुल जो उसकी भूसियाँ गिरी होती हैं उस मानिंद अल्लाह पाक ने उसकी फौज को कर दिया कि जब उसकी फौज बिल्कुल एक तरतीब के साथ थी तो अल्लाह पाक ने उसकी फौज को बिल्कुल तितर बितर कर दिया अबाबिल के एक मामूली से हमले से। और अब्राहा का जो हाल हुआ कि वो रास्ते में ही जाते जाते उसकी मौत हो गई, और कुछ रिवायत से भी मालूम होता है कि उसकी मौत वहां पहुंचने के बाद होती है, उस जहां का वो बादशाह था, और उसकी जो बॉडी जो थी पूरी गल करके सड़ जाती है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, और वो जिससे चाहे जैसे चाहे काम ले लेता है, वो किसी का मोहताज